3, 2, 2, 1. 1. आज बहुत दिन बाद हम लोग शूट कर रहे हैं. आज बहुत दिन बाद सेकंड एपिसोड शूट कर रहे हैं. लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. तू ही कर ले. तो सीन ऐसा हो गया कि हमने सोचा कि पहले कुछ एपिसोड शूट कर लेंगे और फिर उसके बाद अपलोड लाइक करेंगे. तो फर्स्ट एपिसोड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया और मैं एडिट देख रहा हूँ इसका. तो हमारे ऑडियोज हमारे फ़ोन से जाते हैं, तो ऑडियो फाइल्स वो शेयर करता है, मैं शेयर करता हूँ और फिर वो वीडियो पे जाता है. जब मैं ट्रांसफ़र कर रहा था गलती से सेकेंड एपिसोड का मेरा ऑडियो डिलीट हो गया मुझसे. हमने कोशिश की कि कैमरा का साउंड पकड़े और उसको एम्प अप करे, मंगेश के ऑडियो से जो आया उसको एम्प अप करे, बट अच्छा नहीं हो रहा था. हाँ. इसलिए हम लोग ने सोचा कि वापस ये एपिसोड शूट करें. नॉट तो एग्जैक्टली हाँ. वही टॉपिक के ऊपर रहेगा. मेरे को तो याद भी नहीं क्या कुछ बात भी की. हो सकता है, बट एग्जैक्टली हम लोग ने बोला कि वो एपिसोड चला गया तो एज अ फिलर के लिए हाँ, ये किया तो कि मैंने बोला कि एक काम करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड्स को ऐसे लाइनअप में आगे डाल देंगे, मतलब एक स्किप हो गया तो. बट फिर वही है, जैसे मंगेश ने बोला कि शायद हम लोग ने आगे के एपिसोड्स में एपिसोड नंबर मेंशन किया है, तो फिर वो कंटिन्यूटी नहीं हुई. कंटिन्यूटी हो तो जाएगी. टेक्निकली ये हम कब शूट कर रहे हैं? ये हम लोग अभी 2 अप्रैल को शूट कर रहे हैं और मतलब कि हमारा पॉडकास्ट ऐसा टाइम ट्रैवल कर रहा है. मतलब कि आप जो थर्ड एपिसोड देखोगे वो पहले शूट हुआ था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पहले शूट हुआ था, बट सेकेंड एपिसोड बाद में शूट हो रहा है. हाँ, मतलब Second वी आर episode. क्लोज. दिस एपिसोड इज क्लोजर टू द एक्चुअल टाइम जब ये पोस्ट होगा हाँ. एज कम्पेयर टू द प्रीवियस. तुमको बिफोर आफ्टर ऐसे फट से समझ जाएगा हाँ. कि अगर हम इतने बहुत कॉन्फिडेंस सोटे से लग रहे हैं, इट्स बिकॉज हमको आदत हो गई है. हमको आदत हो गई है अभी. और आज हम यहाँ पे क्यों है? क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में तो अलग लोकेशन था, आज हम यहाँ पे क्यों? सो आज हम लोग यहाँ पे इसलिए क्योंकि जो लोकेशन हमारा फर्स्ट एपिसोड में था वहाँ पे हाई टाइड आ गई है, तो समंदर ने बेसिकली हमारी गांड हाँ, समंदर ने हमारा स्टूडियो उड़ा दिया है. उड़ा दिया है. तो हमने सोचा अभी कहाँ जाएंगे, गार्डन वगैरह ढूंढ रहे थे, बट फिर अलाउड नहीं होता है, ये होता है वो होता है. तो मैंने बोला चलो टेरेस पे आते हैं, बट हमने सोचा ही नहीं कि टेरेस पे हवा आ सकती है. तो आई डोंट नो इसका ऑडियो कितना अच्छा साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. वॉइस आइसोलेशन कर देंगे, अब अच्छा आएगा. क्या अच्छा साउंड आ रहा है यार. वाह, उधर कौओं की ऐसी लाइन बैठी है एक तरह से वो बिल्डिंग पे. मस्त ऐसे लोग ऐसे स्कूल में बैठे हुए हैं. हाँ, उनका मरीन ड्राइव्स चल रहा है ऐसा लग रहा है. दैट्स मरीन ड्राइव्स. मरीन ड्राइव मैं अभी रिसेंटली 2-3 बार गया मरीन ड्राइव. वहाँ पे मेजोरिटी मैंने लड़कों को देखा है, लौंडे बैठे हैं वहाँ पे अकेले. ग्रुप में आते हैं या फिर ऐसे अकेले आते हैं. कपल्स ऐसे ढूंढने पड़ते कि कपल्स कहाँ है. अभी मरीन ड्राइव तो वैसे भी अभी मर गया है आधा तो. वो हाँ. तो कौन सा रोड था? कोस्टल. कोस्टल रोड. वो कोस्टल तो बना भी रहे ना, बाजू में बना रहे ना. वो तो बाजू में अभी बन रहा है, बट वो इसकी वजह से आधा तो खत्म हो गया है ना. अभी अभी पता नहीं कि आफ्टर नहीं ओपनिंग ऑफ है, कोस्टल रोड कैसा हो गया. क्योंकि वो लोग ने उतना ही प्रोमिनेंट बनाया वो जितना nice. था, तो वापस वो आ गया. मतलब अभी मतलब सिर्फ और भीड़ हो जाएगी इससे. मरीन हाँ. ड्राइव बहुत ऐसा ये हो गया अभी, बहुत ऐसा क्राउडेड हो गया, बहुत क्लीशे हो गया. रील्स की वजह से बहुत ऐसा. वेकअप सीट की वजह से बस. वेकअप सीट तो बहुत पुरानी है यार. अरे उसके मेरे पहले तो वही शेयर करते हैं यार. वेकअप सीट तो वो तो ठीक है, चल मूवी था इसके वजह से था, बट आई गेस रील्स ने उनको और ज्यादा जगवा दिया है कि यार वेकअप सीट वाला ओ मरीन नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया. बट और बताओ, तू बता दे क्या चल रहा है. क्या है? मैं बस कोशिश कर रहा हूँ मेरे बालों को थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल करने की. पहली बार लग रहा है तेरे से हेयर कट करना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं हाथ लगा रहा हूँ और एकदम दिमाग का हो रहता ही. तू ही बता दे. मतलब आजकल तेरे वीडियोस बहुत चर्चे में चल रहे. वो हमेशा से चर्चे में ही थे. आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में चल रहे. यार वो 1-2 ब्रांड आ गए तो इसके वजह से. कहाँ चर्चे में, कौन क्या चर्चे में चल रहा है? मतलब ब्रांड डील आए है तो वो सब ठीक है. व्यूअरशिप तो उतना ही है, मतलब सिर्फ आउटपुट ज्यादा हो गया है मेरा. रील्स भी आ रहे हैं, व्लॉग भी आ रहे हैं, तो
मैं वही व्लॉग भी आ रहे हैं, मतलब कि इन जनरल ओवरऑल सब ऐसा अच्छा ही चल रहा है। मतलब ऐसा ऑन पेपर अब तो अगले हफ्ते ये भी आ जाएगा, यही हफ्ते सुना, हाँ अगले हफ्ते भी एक्चुअली नहीं, 4 दिन बाकी। 4 दिन बाद फर्स्ट भाई, एपिसोड 4 दिन बाद, और ये एक हम हफ्ते सेकंड पहले, एपिसोड में क्यों बोल रहे हैं कि एक हफ्ते पहले, मतलब ये एक हफ्ते पहले जो देखा है ना, देख लेना। मेरे को भी बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है कि हम लोग ये उल्टा लाइक सेकंड एपिसोड अभी शूट कर रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट एपिसोड देख के ये देखेंगे उनके लिए बहुत फ्रेश रहने वाला है ये। बट वही है कि अभी तो आईपीएल का सीजन चल रहा है, हाँ तो क्या लगता है ये साल कौन जीतेगा? ये साल यार एक तो मैं उतना ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा बट जितना मैं समझ रहा हूँ सीएसके ऑफ कोर्स ये चांस साल लगता नहीं है कि तेरे को कि भाई ये साल कांड होने का मैटर्स का सीजन मतलब ईयर है, मतलब क्यों? सब चीजों में ऐसे कोई ना कोई ऐसे झगड़े हो ही रहे। जैसे मतलब कि तू कंटेंट में देखने गया तो भाई एलवी मैक्सटन का हो रहा है, आईपीएल में देखने गया तो मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में अलग ही सीन चल रहे हैं। भाई हार्दिक पांड्या भाई और भी हो सकता है, और इलेक्शंस का भी साल है तो भाई हाँ, बीजे सब कुछ। कांग्रेस बीजेपी झगड़े होंगे ये क्या बोलते हैं उसको गर्मी के मौसम में बहुत गर्माहट बहुत आने वाली है, गर्म होने वाला है। बहुत गर्माहट होने वाली है। कॉपीराइटर अगर कोई देख रहा है तो ये लाइन यूज कर सकते हैं बट हाँ कौन चिल्ला रहा है? मैं चिल्ला रहा है तो ठीक है कूदना मत बस। वरना पॉडकास्ट में तेरा क्या चल रहा है? मेरा वही अभी एक रील का अभी शूट चल रहा, मतलब करना है हाँ वही। कल एक्चुअली दूसरे रील का था टॉपिक, तो इसलिए मैंने बोला था कि चल बैंड अपन दादर स्टेशन जाके शूट कर लेते, बट मेरे को उसके बाकी कोई शॉट्स ऐसे दिमाग में आ नहीं रहे थे, और मैं उसके ऊपर एक हफ्ते से बहुत ये कर रहा था कि शॉट्स ऐसे करेंगे, बट इट वॉजंट कमिंग। सो मैंने दूसरा रील देखा जो एक्चुअली अभी के टाइम से हिसाब से बहुत बेटर फिट होगा हाँ अगर डाला तो। सो आई एम लाइक कि लेट्स मेक दैट रील, इसलिए तेरे को बोला कि भाई तेरे को बोलना है वो डायलॉग। देखो तो तू ऐसे कुछ स्ट्रक्चर करता है क्या कि इतने दिनों बाद मेरे को एक रील डालनी है या नहीं यार, वो ऐसा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता है, मतलब कि डिपेंड करता है कि कुछ लिखा है, वो लिखने में मजा आया है कि सिर्फ ये करने के लिए किया हाँ। है। मतलब कि कभी कभी ऐसे होता है कि देर आर सम रील्स दैट यू मेक बाय योरसेल्फ, लाइक कि चल ठीक है भाई मजा आ रहा है मैं बना लेता हूँ, और थोड़े ऐसे रील्स रहते हैं कि नहीं वो सिर्फ फिलर्स के लिए रहते हैं कि भाई लेट्स बी कंसिस्टेंट इनफ, तो थोड़े रील्स ऐसे फिलर के लिए होते हैं। सो मेरे पिछले बहुत सारे ऐसे रील्स थे जो बहुत ऐसे फिलर्स के लिए ही थे, सो इसकी वजह से आई वाज लाइक अ लिटिल बिट लाइक कि थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, इसलिए पिछले 1 महीने से मैंने डाला नहीं कोई भी रील। तो तू तेरे कंटेंट या फिर नॉट कंटेंट एग्जैक्टली तेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को तू कैसे देखता है कि लाइक वो पर्सनल है या देख उससे वर्क एक्सपेक्ट करता है क्या? देख अभी के लिए तो फिलहाल के लिए मैं उसको पर्सनल ही रख दिया हूँ, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स आउट देयर, ऑफ कोर्स बिजनेस करना है तो भाई इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सेंस जो तुम इमेजिन कर रहे हो वगैरह, बट अगर फॉर मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स जो जनरल शुरू करने वाले इंडिविजुअल क्रिएटर्स है आज के टाइम में, वो लोग आई गेस वही चीज़ मिस कर रहे हैं, और मेरे को भी खुद में लग रहा था कि मैं भी वो चीज़ मिस कर रहा था कि बहुत वी आर वेरी मच ट्राइंग टू बी समथिंग, लाइक कि कभी कभी होता है ना कि भाई तुम्हें एक रील अगर तुम्हारी ये बूस्ट हो गई ये चली, तो हम लोग वो पैटर्न फॉलो करने जाते हैं कि भाई ये पैटर्न कर लेते यही कर लेते। तो अगर तूने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे रहेंगे, इट हैड अ वेरी सिमिलर पैटर्न कि भाई ये इसके ऊपर करना है, ये वैसा करना है। तो जनरली वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरे हिसाब से होता है कि मेरे को ये वीडियोस बनानी है, बट अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि वो वीडियोस मेरे को बनानी नहीं थी। आई वाज लाइक कि ये वीडियोस चल रहे, लेट्स एक्सपेरिमेंट विद दैट। सो वहाँ पे जो पर्सनल टेक रहता है कि भाई तो इसको एज अ बिजनेस की तरह देख रहा है, एज अ वर्क की तरह देख रहा है, या फिर तो एज अ पर्सनल की तरह देख रहा है। वहाँ पे फिर वो मैं जब बोलता था कि नहीं ये मेरा ही है कंटेंट, भाई मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, फिर वो एक्चुअली फिर हिपोक्रिटिकल हो जाता था कि तो तू अभी पर्सनल देख रहा है, लाइक पर्सनल मैं अभी बेसिकली अभी ज्यादा करके ना सेंटर में देख रहा हूँ। आई एम नॉट सीइंग इट कम्प्लीटली एज अ वर्क कि भाई ये करूंगा तो एंगेजमेंट आ जाएगा, ये करूंगा तो एंगेजमेंट नहीं आ जाएगा। मैं सिर्फ अभी उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, लाइक व्हाट आई कैन राइट
जो मैं एक्चुअल में लिख सकता हूँ। मैं हम्म। अभी जितने भी, अभी फिलहाल के लिए तो मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे हैं, बट वो जो जितने समझा। भी स्क्रिप्ट है मैंने सोच के नहीं लिखे कि भाई इसके ऊपर टॉपिक बनाना है, इसके ऊपर टॉपिक बनाना है, हाँ, इसके इतना से ऊपर स्ट्रेटेजाइज वगैरह ऐसे कुछ ऐसा नहीं। स्ट्रेटेजाइज इतना नहीं किया। आई एम Went with लाइक the लेट्स flow। सी, गो विद द फ्लो। नंबर्स आए गुड एंड वेल एंड गुड, नहीं आए तो ठीक है, वीडियोस तो बनते रहना चाहिए। वैसे ही पिछले बार भी वैसे ही हुआ था, नंबर्स तो उस टाइम भी नहीं थे। हाँ नहीं मतलब एक बार मतलब अभी क्या है कि तू कुछ भी पर्सनली भी पोस्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि अभी तेरे को पता है ओ अभी तो इतने अननोन लोग देख रहे हैं। वो तो है ही, बट आई फील कि मेरा लेवल इतना भी एकदम इतना भी बड़ा नहीं हो गया हो कि भाई जहाँ पे मेरी एक ऑडियंस, नीश ऑडियंस बन चुकी है। हाँ समझ मतलब गया। कि जब तूने एक बार बोला था कि भाई जब 10 मिलियन 1 मिलियन तेरा हो जाएगा, उस टाइम तो एक सीरियस, क्या बोला था वो तेरे, तब एक आइडेंटिटी बननी स्टार्ट होगी, आइडेंटिटी मतलब बननी उसको। स्टार्ट हो जाएंगी। दैट मीन्स तूने बोला, उसके बाद ये भी बोला था कि अगर 10,000 लोग मिनिमम जो रहेंगे तेरे साथ, हम्म। वो 10,000 लोग एक तेरी आइडेंटिटी को पहचान लेते। सो अगर वो चीज़ अगर उतने ही परसेंटेज में देखने गई तो 10,000 का मतलब 16K का जो मेरा नंबर है उसके हिसाब से इट्स लेस देन 1,000। हाँ इट्स लेस देन 1,000 लोग जो रहेंगे जो एक्चुअली मेरे आइडेंटिटी को जानते रहेंगे। एंड प्रोबेबली वो जो 1,000 लोग हैं वो वही लोग हैं जो मेरे को आज भी पर्सनली जानते। मे बी। हाँ सो ऊपर के जितने भी है वो आइदर वहाँ पे गलती से आए हैं हाँ। या फिर पता नहीं क्यों। नहीं आई मीन अभी तो बढ़ी गया है ना, तो ऐसा नहीं कि तू प्राइवेट अकाउंट करके रखा है, इट्स पब्लिक। एंड पब्लिक है। जैसे तूने बोला वीडियोस बनते रहने चाहिए, तो हर कोई वीडियो तो पोस्ट करेगा, तो इट्स लाइक अ चांस। इट्स लाइक अ चांस प्लस इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस। क्योंकि देखो मतलब तेरा रिश्ता हमेशा तेरे सो टू से व्यूअरशिप और ये नंबर से हमेशा चेंज होते रहेगा, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। वो चेंज होता क्योंकि है। आज तेरे लिए वो छोटा नंबर दिख रहा है, देखो तो ओके, आई कैन टेक इट लाइक पर्सनल ये सब। मैं वही बोल रहा हूँ कि पर्सनल या जो भी है अभी जो वैसे जिस रीजन से तुम कंटेंट में आए हो, मतलब ये इंडस्ट्री में आए हो, वो मैटर करता है। अगर तुम एज अ बिजनेस के काम से आए हो, लुक एट इट एज अ फकिंग वर्क। हाँ वही मैं जानना चाह रहा था तेरा क्या। आई केम इट प्योर विथ लाइक कि नहीं भाई मेरे को सिर्फ काम धंधा नहीं है, कुछ साइड बाय साइड जो मेरा दिल के चीजें है। बिकॉज एट दैट टाइम आई डिडंट हैड एनी अ बिग पोर्टफोलियो जो मैं क्लाइंट्स वगैरह को दिखा सकता था कि हाँ। मैंने ये एडिट किया है, मैंने ये शूट किया है, मैंने ये चीजें लिखी है। सो आई वाज लाइक कि मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज मेरे पड़े हुए हैं, लेट्स मेक दोस थिंग्स। क्योंकि वैसे भी आई डोंट हैव एनीथिंग, वैसे भी बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स बनाए नहीं है। तो जो शॉर्ट है, जो शॉर्ट फिल्म जितने ही हैं या शॉर्ट फिल्म से थोड़ा छोटे हैं, जो मैं रील्स पे बना सकता हूँ, वर्टिकली बना सकता हूँ, तो मैंने लाइक कि लेट्स गिव इट अ शॉट। क्योंकि मैंने जब शुरू भी किया था तब में मैंने इंस्टाग्राम का सोचा ही नहीं था। मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता था जब लास्ट ईयर मैंने शुरू किया था। ये भाई यूट्यूब शॉर्ट्स पे इंस्टाग्राम रील चला रहे थे। इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब शॉर्ट पे चला रहा था, तो इसने बोला था कि भाई तू इंस्टाग्राम पे डाला, उधर नंबर्स आए, यूट्यूब पे तो मतलब मेरे को पता नहीं था, मेरे को बस फीलिंग था कि शायद बिकॉज अच्छा बना रहा था वो। एंड मेरे को ना ऑनेस्टली शॉर्ट्स ना यूट्यूब का बैकडोर लगता है कि भाई सबको पता है वहाँ पे, कभी कभी लोग बहुत ज्यादा लोग देख लेते हैं, कभी कभी नहीं देखते। लाइक ऐसा मेरे को ये होता है, क्योंकि मैं पर्सनली भी शॉर्ट्स में तब देखता हूँ जब मैं एकदम से डल हो चुका हूँ या फिर एकदम से वो जोन में हो कि लाइक भाई ठीक है भाई कुछ तो देखना है तो देख रहा हूँ कुछ तो वैसे मैं तब देखता, क्योंकि यूट्यूब कंज्यूम ही इतने सालों से लॉन्ग फॉर्म में किया है, तो मेरे लिए यूट्यूब का रिश्ता इज लाइक हॉरिजॉन्टल स्टफ। तो आई थिंक उसके, और इंस्टाग्राम तो अभी इतना आदत हो गया है कि ठीक है अभी। बट व्हाट डू यू थिंक कि आज के टाइम में ये जो क्रिएटर इकोनॉमी जो बन चुकी है, उसमें क्या मिस क्या हो रहा है? मिस क्या हो रहा है? वो आइडिया ऑफ लाइक वो क्रिएटर हाउ इज अ क्रिएटर डिफरेंट देन अ सेलिब्रिटी और अ मूवी। नो मतलब मिस आउट एज इन कि अगर तूने 8 साल पहले, अगर तब जब हम यूट्यूब देखते थे, क्योंकि तब यूट्यूब ही था क्रिएटर, तो यूट्यूब देखते थे, तब वो जो फीलिंग रहती थी, हम यूट्यूब पे जाते थे और वीडियोस देखते थे,
और अब जो YouTube एज अ व्यूअर बोल रहा है एज अ कि व्यूअर एज एन ऑडियंस व्हेन यू गो ऑन एनी एज एन ऑडियंस अभी वो स्पेशल मोमेंट्स मिस हो रहे हैं इन द सेंस और मे बी इट माइट, क्योंकि 8 साल में अभी मैं भी ग्रो हो चुका हूँ, तो मेरा ऐसा कोई ये नहीं है कि लाइक जिसको मैं फॉलो वगैरह कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली ऐसा कुछ। बट तभी कैसा था कि मैं इसके वीडियो को देखने के लिए रुकता था, लाइक वैसा है। अभी ऐसा नहीं है, तो वो अभी इस लाइक मतलब मैं सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा हूँ लोगों को, पता है, क्योंकि मेरे को पता है अभी फीड में आ ही जाएगा। तो इसके लिए तो वो उसको कुछ तो वर्ड है, मैं भूल गया, एक्सक्लूसिविटी शायद उसको बोलते हैं, कि लाइक कुछ ही लोगों को मैं देखूंगा, लाइक वो मिस हो गया है। अभी इट्स लाइक कि ठीक है कर रहे हैं लोग और चल रहा है कुछ, कोई 1 साल के लिए कोई एक पॉप होगा, फिर नेक्स्ट ईयर शायद वो नहीं दिखेगा, कोई और पॉप होगा, या ऐसे लाइक बहुत ऐसे चलते रहेगा लाइक कंप्लीटली। तो आई थिंक वो 2-3 सालों में जैसे आईफोन का हमेशा एक एक आते रहता है, लाइक लिटरली यार, मतलब लोग, तू मेरे को बता अभी अगर तू किसी को सुनता है कि उसके पास आईफोन 11 है, तेरे को ऐसा नहीं लगता है भाई बहुत पुराना है भाई तेरे पास फोन? वेरएज मैं OnePlus Nord यूज कर रहा हूँ, वो भी फर्स्ट वाला। एंड्रॉइड में ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है, अच्छा कर रहा है ना काम, हाँ फिर ठीक है। बट आईफोन में से लाइक नहीं, तू 13 यूज कर रहा है। आईफोन ने सिंप्लीफाई कर दिया है ना क्या नंबर्स के हिसाब से। अभी सैमसंग में देखने गया तो सैमसंग गैलेक्सी S21 नहीं, मैं फिर भी वही बोल रहा हूँ कि तू 13 यूज कर रहा है, ठीक है, अभी 15 है, मतलब 2 साल बराबर, बट स्टिल लोग अग्री करेंगे कि आईफोन 13 बहुत पुराना है, वेरएज ये फोन इसको 4 साल हो गए। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि लोगों को कैसे, क्या मैं वही बोला ना कि आईफोन हैज मेड इट सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा टाइम चल रहा है। अभी मैं वही बोला कि सैमसंग का देयर आर सीरीज, M सीरीज है, A सीरीज है, हाँ वो मल्टीपल ये कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर समझ ले फॉर S सीरीज मोस्ट प्रोबेबली लोगों को पता चल जाएगा कि हाउ ओल्ड इट इज, क्योंकि भाई अगर S24 चल रहा है तो भाई है। बट फॉर लाइक द अदर सीरीज दैट इज द A सीरीज, फॉर द M सीरीज, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये कितना पुराना है। और वो लोग वैसा मार्केट भी नहीं कर रहे ना, मैं वो कह रहा हूँ। एप्पल गोज सो बुलिश ऑन देयर मार्केटिंग कि भाई तेरे पास अगर लेटेस्ट नहीं होगा ना, हाँ, और लेटेस्ट का टेन्योर भी क्या है 1 साल, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक हम नया निकाल ही लेंगे विद द सेम ओल्ड स्टफ, यहाँ वहाँ थोड़ा टेक ये करेंगे, थोड़ा शाइनी। तो मुझे भी लाइक इट्स लाइक वही है ना, मैं एज अ कंज्यूमर अगर आईफोन लेने का भी सोचूं, सो मेरे को वो बहुत ऐसा ये लगता है कि लाइक मैं लूँ लाइक या नहीं लूँ, ये तो 1 साल में पुराना हो जाएगा। और फिर बट मोस्ट प्रोबेबली अगर लोग आईफोन को सिर्फ इसलिए बाय करते हैं क्योंकि उसके कैमरा, वरना अगर वो कुछ लोग नहीं, कैमरा इज द मेजर रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल बाय आईफोन। उसके अलावा अगर तुम इकोसिस्टम की बात करने का, तो इकोसिस्टम वो लोगों के लिए फेवरेबल है जिनके पास ऑलरेडी एप्पल के डिवाइसेस है। हाँ नहीं, अगर फर्स्ट टाइम के लिए लाइक बोल रहा मैं वही बोल रहा कि फर्स्ट टाइम के लिए जो लोग मोस्ट ज्यादा करके लोग लेते हैं वो कैमरा के लिए लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते रहेंगे कि नहीं आईफोन लूंगा वो 7-8 साल चल जाएगा। बहुत कम लोग रहते हैं वो ये वही तो, और लोग है नहीं। मैं वही मेरे को दिमाग में वो भी जा रहा है कि एक टाइम था जब लोग फोन लेके सोचते हैं कि हाँ ये 3-4 साल तो इसका है, लाइक चलने वाला है, ठीक है, तो 2-3 साल है तेरे पास एटलीस्ट। बट आईफोन वालों का मेरे को मतलब बहुत, उसमें भी ऐसे ग्रुप्स हो गए, कुछ लोग मिलेंगे जो एक कभी तो लिया था तो अभी कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं लग रही। दूसरे जो बहुत एकदम फैनेटिक होते हैं कि नहीं भाई अभी नेक्स्ट ईयर और एक नेक्स्ट ईयर दूसरा वाला। कुछ लोग होते हैं जो नहीं यार अभी लेना चाहिए, 3 साल हो गए, लाइक समझ रहे, लाइक एज एन आईफोन यूजर आई डोंट नो, अगर तू इकोसिस्टम में भी नहीं है, लाइक ठीक है तेरे पास सिर्फ एक आईफोन है एप्पल का, तो तेरे दिमाग में क्या चलता होगा एवरी सितंबर की भाई यार अभी, लाइक तेरे को फील क्या होता है? लाइक मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता एक्चुअली, कुछ ऐसा फील नहीं होता ऑनेस्टली बोलूं तो। मेरे को ऐसा कुछ मेजर जंप नहीं लगता फ्रॉम एनी, ऑनेस्टली बोल रहा कि मेरे को फोमो नहीं होता। जो मेजर जंप लगा था ना, जो किसी आईफोन में था कि भाई ये आईफोन से ये आईफोन, वो लास्ट टाइम जो था ना वो आईफोन मेरे को 7 प्लस में लगा था जब उन्होंने 2 कैमरास निकाले थे, बिकॉज एट दैट टाइम 2 कैमरास ऑन अ फोन वाज अ वेरी
लेट न्यू कॉन्सेप्ट. हाँ उस टाइम आई गेस आईफोन वाज द फर्स्ट वन, हाँ हाँ जो बड़ी कंपनीज में से फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने एक कैमरा में मतलब एक फोन में दो एक से ज्यादा कैमराज डाले थे. उसके बाद वो ट्रेंड बन गया. उसके बाद कंपटीशन बन गया कि कौन 3 निकालेगा, कौन 4 निकालेगा. बट एक से डालने के लिए डाल रहे हैं, डालने के लिए डाल रहे. मतलब अगर तूने वन प्लस का भी देखने गया फोन, तो जो ये नीचे है ना, ये 0.5 वाला, हाँ ये सिर्फ सनलाइट में अच्छा ये करता है. इसका एमपी कितना है, मेगापिक्सल कितना? 2. ओ फक, ये 2 मेगापिक्सल. ये तेरा अल्ट्रा वाइड है? हाँ 2 मेगापिक्सल. हाँ तो कंपटीशन चल रही थी कि, बट दैट वाज द लास्ट टाइम जब मैंने आईफोन का कोई एक मॉडल जिसको ऐसा साइजेबल देखा कि भाई पागल, माइंड ब्लोन. पागल. उस टाइम वो साल में क्या हुआ था कि आईफोन ने एप्पल ने 2 चीजें की थी. एक तो अपना हेडफोन जैक निकाल दिया था, और दूसरा वायरलेस एयरपॉड्स निकाले थे, विच वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. लाइक उस टाइम में बोला ना कि दो आईफोन 7 जब लॉन्च हुआ था ना, तब एप्पल ने ऐसे ऐसे चीजें निकाली थी ना, विच वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. हेडफोन जैक निकालना, उसके बाद एयरपॉड्स, मतलब छोटे वाले, पहले तो बड़े बड़े रहते थे, या फिर वो जो वायर्ड वाले रहते थे, वैसे ही अपने को ब्लूटूथ डिवाइसेस मिलते थे. उन्होंने एयरपॉड्स निकाल के एक न्यू रेवोल्यूशन चालू कर दिया. और सेकंड वो 2 कैमरास का ये करके, और उसके ऊपर उन्होंने 128 GB का भी स्टोरेज का एक्सटेंशन दे दिया. 128 और 256, विच वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम. थे आईफोन में ये थे 128, बट 256 नहीं अवेलेबल थे. सो वो एक नया था. सो दैट वाज समथिंग दैट की माइंड ब्लोन था. बट उसके आगे के डिवाइसेस वाज प्रीटी मच लाइक कि बस उन्होंने स्क्रीन बढ़ा दी, उन्होंने नॉच हटा दी, उन्होंने कैमरा में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया. मतलब ऐसा कुछ मैसिव अपग्रेड नहीं लगा था. मतलब आई स्टिल डोंट नो कि लोगों को वो डायनामिक आइलैंड का इतना क्रेज क्यों. डायनामिक मतलब लाइक जब आईफोन 14 और 14 प्लस आया था, बट लाइक मेरे को वही है कि बहुत लोग ऐसे आए थे जब 14 प्लस आया था, 14 प्लस नहीं सॉरी 14 प्रो और प्रो मैक्स आया था. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स या फिर बहुत सारे मेरे जान पहचान ना क्रेजी हो गए, शिफ्ट हो गए. मैं बोला भाई क्या है उसमें, कैमरा 13 जैसा ऑलमोस्ट, प्रोसेसर भी ऑलमोस्ट, क्या इतना ज्यादा फर्क नहीं. कुछ लोगों ने कोड लिखा, उसको थोड़ा यूज किया उसका. मतलब इतना कुछ. मैं वही कह रहा हूँ ना कि वही ना, जब उनके प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने जितना उसको लाइक, मतलब आईफोन अगर एप्पल का देखने गया तो अदर देन मैक जो बाकी डिवाइसेस है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अदर देन मैक नहीं सॉरी अदर देन आईफोन, बाकी के डिवाइसेस है, वो फिर भी तुम समझ सकते हो कि भाई ये चीज खरीदने के लायक है. टैबलेट के मार्केट में एप्पल को कोई कंपटीशन नहीं है. सब बेकार है. मैक दे आर किलिंग इट विद देयर M1s. मतलब कि उन्होंने भाई वो M3 निकाल भी क्यों रहे वो समझ नहीं आ रहा. इट्स लाइक भाई M3 हम लोग नहीं भी निकालेंगे, उनको पता है, फिर भी हम लोग हमारा M3 आई थिंक वो बस M3 और विजन प्रो, ये आई थिंक जस्ट आगे के उनके 10-15 साल के टेक के लिए उन्होंने वो अगले साल M4 भी निकालेंगे. हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये कंपनीज थोड़े टेक जो रिलीज करते हैं वो आज के टाइम के हिसाब से निकालेंगे या नेक्स्ट 5 years के टाइम से. पर ऐसे कुछ वो लोग रिलीज करते हैं जो वो अभी रेलेवेंट नहीं होगा, बट वो होगा 10 साल बाद, लाइक वैसे. बट वही है ना कि मेरे को बहुत इरिटेट कर रहे हैं. तो वही है ना कि आईफोन का अगर मतलब एप्पल का अगर आईफोन छोड़ दिया तो बाकी के सब प्रोडक्ट्स जो है ना वो फिर भी दे आर डूइंग समथिंग, कि कुछ तो मेहनत कर रहे हैं वो चीज. मतलब कि अगर तुम उनका मेहनत कर रहे हैं ब्रो, मतलब एयरपोर्ट्स में भी देखने गए लोअर एंड पे मिलते हैं, बट एक प्रीमियम सेगमेंट में अगर तुम कंपटीशन देखने गए आईफोन के मतलब एप्पल के अलावा ज्यादा कोई देखता ही नहीं. मतलब सनहाइजर बोस वगैरह के है, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. वो तो 20-30 हजार के भी ऊपर है आई गेस. मतलब क्या है, मतलब भाई मतलब एक्चुअली क्या लगा के रखा है. एप्पल एक्चुअली स्मार्ट खेला है. वो तो मतलब आईफोन इज जस्ट फॉर वो वैसा ही है. मतलब जैसे ब्लैक मैजिक ने किया है ना, वो सेम टू सेम आईफोन वालों ने. बट आजकल आईफोन जितने लोगों के पास देख रहा हूँ ना मैं, मतलब लेजिट उस दिन इसके घर गया था मैं, तो टपरी वाले के पास आईफोन था. पास है भाई अभी आईफोन. I'm not judging the टपरी वाला, but I'm just saying. मतलब कि कैसे है कि
ये जो इकोसिस्टम वाला सिस्टम है वो इट इज वेरी मच एप्पल इज नॉट डूइंग इट, ये एक्चुअली ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बट ये इकोसिस्टम वाला सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा फायदे का होता है। मतलब ऑफ कोर्स फायदे का सैमसंग है का ना कैसा प्रॉब्लम है कि सैमसंग डजंट हैव अ इकोसिस्टम, है बट वो नॉन भाई। एग्जिस्टेंट। अल्टीमेटली तू तू सब कुछ अगर इनहाउस ही करेगा तो तेरे लिए भी सिंपल है, लोगों के लिए भी सिंपल है, सिंपलिसिटी हो गया ना। एग्जैक्टली मतलब कि अभी मैं ये Blackmagic एपिसोड पूरा एप्पल के बारे में हो रहा है मैं ब्लैक मैजिक कैमरा यूज करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि दे गिव यू द ब्लैक मैजिक का जो स्टूडियो का वर्जन है जो हाँ। 30,000 का मिलता है वो फ्री में दे देते, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो फ्री में दे देते उसके साथ 30,000 का जो है देना ले भी ले, चाहिए। ले अरे वो उसके साथ भी नहीं, उसके साथ एक दूसरा एक डिवाइस आता है स्पीड एडिटर नाम का, वो 35,000 का मिलता है, उसके साथ भी फ्री मिलता है। मतलब वापरो मतलब कि 30,000 अब इसका मतलब क्या, एडोब की तो मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था, वो बंदे का जो फाउंडर है ना उसका एक इंटरव्यू देखा था, उसने बोला उसने किसी ने तो पूछा था कि भाई तुम इतने सब चीजें दाविंची, व्हाई दाविंची इज फ्री, व्हाट इज द कैच, उसने बोला था कि अगर तुम फ्री में यूज करोगे तो चांसेस है कि तुम लोग कन्वर्ट हो जाओगे, तो कन्वर्ट हो जाएगा और तुम लोग स्टूडियो दोगे, बट जब तुम देखोगे कि अगर समझ ले तुम लोग सिनेमाटोग्राफर्स हो और तुम्हें हाँ। हमारे कैमरा की क्वालिटी दिख रही है कि भाई इसमें ये फीचर्स है, ये कोडेक्स है और इसमें तुम्हें दाविंची भी मिल रहा है, तो तुम शायद ब्लैक मैजिक का कैमरा खरीदोगे। समझ तुम एडिटर हो और तुम्हें समझो कि बाकी की स्टूडियो खरीदना है और तुम्हें पता चल रहा है कि $200 का यू गेटिंग द स्पीड एडिट और उसमें तुम्हें $200 का ही तुम्हें दाविंची भी मिल रहा है, तो तुम स्पीड एडिटर ही वही होगा ना। मतलब अल्टीमेटली लोग यूज करना ही चाहेंगे। क्या करना है इसको, अभी लाइट भी चला गया, लाइट भी चला गया, मतलब एप्पल हैवी एपिसोड हो गया है। चलेगा। मेरे को भूख लग रही है बहुत। आज के लिए आज बहुत बात कर लिया एक्चुअली। अगला एपिसोड अच्छा होगा, थोड़ा डिबेट वाला है। हमने तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं हम लोग यार, वी आर अहेड ऑफ यू गाइस। बट अगला एपिसोड अच्छा होगा, थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हो जाएगा बट ठीक है। हाँ मजा आएगा। बाकी सब वो समंदर के पास ही होंगे समंदर के मोस्टली। ये नहीं करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम से, इधर नहीं करेंगे ऑडियो का। एनीवे अभी तो टाइम निकल जाएगा, तो ये फक यू ये तुम्हें बाद में पता चलेगा क्यों बोल रहा हूँ, बाद में पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अरे भाई बट चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के एपिसोड्स देखते रहना, अगले हफ्ते मिलेंगे। चलिए।